6 जहन्नमी औरतें जिनका अजाब देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक मर्तबा अली रजी अल्लाह और फातिमा रजी अल्लाह ने हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते हुए देखा तो हजरत अली रजी अल्लाह ने फरमाया कि आपको किस चीज़ ने रुलाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, मैंने शबे मेराज में अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नम के अंदर किस्म किस्म के अजाबों में मुब्तला देखा और इनको जो अजाब हो रहा था वो इतना शदीद और खौफनाक था कि अजाब के तसव्वुर से मुझे रोना आ रहा है। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक औरत को देखा कि वो अपने बालों के जरिए जहन्नम के अंदर लटकी हुई है और उसका दिमाग हांडी की तरह पक रहा है। मैंने दूसरी औरत को जहन्नम में इस तरह देखा कि वो जुबान के बल लटकी हुई है। तीसरी औरत को मैंने इस तरह देखा कि वो छातियों के बल जहन्नम में लटकी हुई है। चौथी औरत को मैंने देखा कि उसकी दोनों पाँव सीने से बंधे हुए हैं और उसके दोनों हाथ सर से बंधे हुए हैं। पांचवी औरत को मैंने इस हालत में देखा, उसका चेहरा खिंजर की तरह और उसका बाकी जिस्म गधे की तरह है, पर हकीकत में वो औरत है और सांप और बिच्छू उसको लिपटे हुए हैं। छठी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह के रास्ते से जहन्नम की आग दाखिल हो रही है और पैखाने के रास्ते से आग निकल रही है और अजाब देने वाले फरिश्ते जहन्नम के गुर्ज से इसको मार रहे हैं। इसके बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला ने अर्ज किया कि अब्बा जान, इन औरतों पर ये अजाब इनके कौन से अमाल की वजह से हो रहे हैं। इसके जवाब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत को मैंने सर के बालों के जरिए जहन्नम में लटका हुआ देखा और जिसका दिमाग हांडी की तरह पक रहा था, उसको ये अजाब घर से नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वो नामहरम मर्दों से अपना बाल नहीं छुपाती थी। आजकल औरतों को बेपर्दा बाहर निकलना आम है, इसको वो गुनाह समझती ही नहीं है। हालांकि शरीयत ने सिर्फ चेहरे और दोनों हाथों की हथेलियां और दोनों पैरों के सिवा मुकम्मल सतर को छुपाने का हुक्म दिया है। दूसरी औरत जिसको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो जुबान के बल जहन्नम में लटकी हुई है, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो अपनी जुबान दराजी से अपने शौहर को तकलीफ पहुंचाया करती थी। बाज औरतें छोटी छोटी बातों पर अपनी जुबान से शौहर को तकलीफ पहुंचाती हैं। रिवायत में है, जिस औरत का शौहर उससे राजी नहीं है तो वो गुनहगार है। बात बात पर लड़ना और शौहर से बदतमीजी करना जैसे उनकी आदत हो। बाज शौहर भी अपनी बीवी को जुबान से भला बुरा कहते हैं, जो हरगिज जायज नहीं। लिहाजा खवातीन इससे परहेज करे और अपने शौहर के साथ हुस्न सलूक करे। तीसरी औरत जिसको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो अपनी छातियों के बल लटकी हुई है, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज ताल्लुकात रखती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हया ईमान की एक साख है। नाजायज रिश्ते की शुरुआत बेहयाई से होती है। एक हया वाली खातून जिसके अंदर हया और अल्लाह का डर हो, वो कभी ऐसा घिनौना काम नहीं करेगी। चौथी औरत जिसको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि उसके दोनों पैर सीने से बंधे हुए हैं और दोनों हाथ सर से बंधे हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो औरत है जो दुनिया में जनाबत और हैज से पाक साफ रहने का एहतमाम नहीं करती थी और नमाज के साथ बड़ी लापरवाही का मामला करती थी। पाकी आधा ईमान है, इसलिए मर्द हो या औरत पाकी का खास ख्याल रखना चाहिए। औरतें जो हैज या निफास वगैरह से फारिग हो तो पाक होने में जल्दी करनी चाहिए। देर करने में गुनाह है क्योंकि नमाज कज़ा होने का खतरा होता है। पांचवी औरत के बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने देखा कि उसका चेहरा खिंजर की तरह है और बाकी जिस्म गधे की तरह है और सांप बिच्छू उससे लिपटे हुए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत झूठ बोलती थी और चुगली करती थी, जिसकी वजह से उस पर यह अजाब हो रहा है। झूठ और चुगली अक्सर खवातीनों में ज्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि जहाँ दो औरतें बैठ जाएं, इधर उधर की चुगलियाँ शुरू हो जाती हैं। जहन्नम में औरतों की कसरत से जाने की एक वजह ये भी है। छठी औरत जिसको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह से आग दाखिल हो रही है और पैखाने के रास्ते से आग बाहर निकल रही है और जहन्नम के फरिश्ते उसको गुर्ज से मार रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अजाब उस औरत को दो गुनाहों की वजह से हो रहा है। एक तो हसद करने की वजह से और दूसरा एहसान जताने की वजह से। हसद कहते हैं किसी के कारोबार या माल में तरक्की को देखकर जलना और ख्वाहिश करना कि उससे वो सब चीज छीन जाए। सारे गुनाहों से बचना ज्यादा मुश्किल नहीं है, इससे हर खवातीन आसानी से बच सकती हैं।
اور اگر کبھی بھول سے ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی اور استغفار ضرور کر لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام خواتین کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور تمام بہنوں تک پہنچائیں۔